नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ पेन यानी दर्द के विषय को लेकर। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग पहले से मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ और क्रिया योगी हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है वो है पेन यानी दर्द। असल में मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि अरे मैंने तो कुछ ऐसा करा भी नहीं, फिर भी मुझे दर्द हो रहा है और पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है और मुझे ये हो रहा है, मतलब कभी सर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी हाथ में दर्द। ये पेन यानी दर्द आखिर में है क्या? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, जिससे हम जब हमें कारण पता चलेगा तो हम उसका इलाज भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो होता क्या है, नॉर्मल केसेस में चोट लग गई वो एक अलग चीज़ है, उस पर हम अलग से बात करेंगे कि चोट भी क्यों लगती है, उसका भी रीज़न होता है। जी हाँ, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता। तो आज हम बात कर रहे हैं कि मुझे मेरे पूरे शरीर में मान लो दर्द रहता है, थकावट रहती है। उसका कारण क्या? मैंने खाना भी ठीक खाया, मेरा लाइफस्टाइल भी ठीक है और मैं एक्टिव भी हूँ, तब भी दर्द है। कि एक्टिव होना भी मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक यानी मूल कारण, उसको जानने के बारे में बात करते हैं। क्या होता है कि जैसे आपको कोई भी चीज़, कोई भी इमोशंस जो आपके लिए बड़ी तकलीफदेह हैं, लेकिन आप उस इमोशन को इग्नोर करना सीख चुके हैं, क्योंकि हमारा जो अपब्रिंगिंग या कंडीशनिंग ऑफ द माइंड है कि हमें बहुत सफाई से, ये भी हमारी जो सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है कि अपने आप से थोड़ा सा मतलब इग्नोर करना, अपनी इमोशंस को इग्नोर करना। हमें गुस्सा आता है, हमें घबराहट होती है, सबको इग्नोर करना सीखना ही हमारी मास्टरी है। हाँ, तो ये जो अब ये हमने कोई हमें बात बुरी लगी और हम उसके बारे में कुछ कर नहीं पाए, तो हम क्या करते हैं, छोड़ो छोड़ो। लोग भी हमें ऐसे ही सिखाते हैं ना कि छोड़ो छोड़ो, इस बात को छोड़ो, ये बेकार की बात है, आगे बढ़ो। तो आगे तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर अंतर मन है यानी सबकॉन्शियस माइंड है, वो जानता है कि ये बात कहीं ना कहीं हमें खराब लगी है। तो वो खराब जो बात है, अब उस पर आपका ध्यान भी लगाना है। ध्यान कैसे दे? हाँ, अब वो क्या करेगी, बॉडी हमारी उस जगह, उस चीज को, उस इमोशन को हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पेन के रूप में बताएगी कि ये, क्योंकि आप मेंटल पेन तो आप कर नहीं रहे, ध्यान नहीं दे रहे, आपको जो बुरा लगा इमोशंस पे तो आपका ध्यान ही नहीं, क्योंकि वो दिखती नहीं है। अब महसूस करने की क्षमता आप पहले ही खत्म करने की कोशिश में रहते हैं कि भाई हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हमें तो बुरी नहीं लगती। ऐसा कभी नहीं होता। जी हाँ, तो अब आपने वो पेन के रूप में, वो भी मैं बताऊंगी कि जब हाथों में दर्द है तो इसका मतलब क्या है, पैरों में दर्द है तो इसका मतलब क्या है। तो आपके पेन जो है वो कोई ना कोई दबी हुई इमोशन है, जो आप रिएक्शन, बॉडी की एक रिएक्शन है, इमोशनल बॉडी की, इमोशनल चीज की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। हाँ, तो अब हम इस चीज को, जैसे मान लीजिए आपको हाथों में बहुत दर्द रहता है, होता क्या है, आपका जो है सामने से किसी ने कुछ ऐसी हरकत या बातचीत की, आपको बहुत बुरी लगी, आप लड़ना चाहते थे लेकिन आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपका बॉस है, क्योंकि वो आपका सीनियर है, क्योंकि वो आपके बड़े हैं, कोई भी कारण। हाँ, कि भाई लड़ेंगे तो और बात बढ़ेगी। बहुत सारे लोग इसी चीज़ में रह जाते हैं, अपनी बात नहीं कहते, तो वो फिर हमारे हाथों में बहुत दर्द होगा। हाँ, बहुत दर्द होगा। आप मतलब दवाइयाँ खाते जाएंगे, लेकिन वो दर्द जो है, आप कहेंगे अरे इतनी दवाइयाँ, दर्द की गोलियाँ, अब तो दर्द की गोलियाँ भी आराम नहीं देती, क्योंकि आपके अंदर वो जो कांटा है यानी जो रीजन है वो अंदर मौजूद है। अब उसके बाद अगर आप, कोई भी सिचुएशन ऐसी है जो आपके बर्दाश्त में नहीं है, जैसे जॉब में आपको प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, आप ना घर छोड़ के भाग सकते हैं, ना जॉब छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वहीं से आपकी रोजी रोटी चलती है, तो आपका
पैरों में दर्द चालू हो जाएगा। हाँ, तो जब पैरों में दर्द चालू हो जाएगा, आप भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, तो वो एनर्जी ऐसे आपको रोक ले रही है। वो रुकी हुई जो एनर्जी है, वो इमोशन जो है, वो पेन के रूप में आ रही है। अब ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम और उसका कारण। अब इसको हमें दूर कैसे करना है? सबसे आसान तरीका बता रही हूँ कि आप रोज रात को जब सोने जाते हैं, खुद से 5 मिनट रिलैक्स करिए। पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, खुद से बात करिए कि मुझे ये बात बुरी लगी, पहचानिए मुझे ये बात बुरी लगी है और लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। जी हाँ, जब ये आप पहचानेंगे तो आप या तो उस चीज़ को सही ढंग से प्रेजेंट करना सीखेंगे, कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके साथ साथ अपने आप को एक एफर्मेशन देंगे कि मैं बिल्कुल हर सांस के साथ आई एम फीलिंग काम। तो आपके अंदर जो रेज, जो दुख, गुस्सा, वो निकलेगा। और उसको कैसे करना है? मान लीजिए आपका जो बुरी बात आपको लगी, उससे रिलेटेड इमोशन को आपने अपनी एक मुट्ठी बनाई है कि सारी जो इमोशंस की जो नेगेटिव एनर्जी है वो मेरी इस मुट्ठी में जा रही है। इमेजिन करिए और मुट्ठी कसते जाइए, तब तक कसिए जब तक सारा शरीर हल्का ना हो जाए। तो अब ये आपकी मुट्ठी में सारी जो एनर्जी थी, जो इमोशनल एनर्जी थी, जो आपको तकलीफ दे रही थी, वो यहाँ कैद हो गई। अब आपको क्या करना है? अगले कुछ मिनट तक इस मुट्ठी को खोलना है। कैसे? सांस छोड़ते जाइए और ये पेन को लेट गो करते जाइए। पेन बिल्कुल लेट गो करते जाइए। फिर आप बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और ये रोज करिए, हर रोज करिए, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता है जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो जो हमारे अंदर कहीं अटके नहीं। हाँ, अगर नहीं अटकेगा तो नेचुरल सी बात है, हम कहते हैं ना, बड़ा अच्छा दिन था। तो ये मैंने आपको पेन मैनेजमेंट सिखाया है। अगला मेरा वीडियो जो है वो आएगा, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और भी बड़ी बड़ी बीमारियां भी कहाँ से आती हैं। हाँ, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो सब बताऊंगी। हिप्नोथेरेपी को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको या ये सब करने में दिक्कत हो रही है तो आप, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको सेशन भी दे सकती हूँ। याद रखिए, वो पेड सेशंस होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।